देवघर में मौत की भगदड़ भगदड़ मची है। देवघर में, झारखंड के देवघर में जहां सत्संग आश्रम में भगदड़ मचने से 9 लोगों की मौत हो गई है। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था और इसी दौरान लोगों की भारी भीड़ के चलते भगदड़ मची। हादसे में 8 महिलाओं सहित 9 लोगों की मौत हो गई है। देवघर के डीसी ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए बताया है कि आश्रम में करीब 25,000 लोगों के जुटने की क्षमता है, जबकि यहां 2 लाख से ज्यादा लोग जमा हो गए थे। हादसा सुबह 5 बजे हुआ, जब प्रार्थना चल रही थी। कार्यक्रम में झारखंड के अलग अलग इलाकों के साथ ही बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से भी लोग जुटे थे। 25,000 लोगों की क्षमता वाले इस आश्रम में 2 लाख से भी ज्यादा लगभग लोग इकट्ठा हो गए थे। क्या कुछ हुआ देवघर में, आपको बता दें। झारखंड के देवघर में सत्संग आश्रम में ये भगदड़ मची। भगदड़ में 8 महिलाओं सहित 9 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 4 बिहार के रहने वाले हैं। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था और इस मौके पर प्रार्थना सभा हो रही थी सुबह में, जिस वक्त ये भगदड़ मची। अनुकूल चंद्र जी का 125वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। बंगाल, बिहार और ओडिशा से श्रद्धालु बड़ी संख्या में आए थे। 2 लाख से ज्यादा लोग आश्रम में पहुंच गए थे, जबकि क्षमता आश्रम की 25,000 ही है। सुबह 5 बजे प्रार्थना के दौरान हादसा हुआ, भगदड़ मची और इस भगदड़ में 8 महिलाओं सहित 9 लोगों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आश्रम की, झारखंड के देवघर के आश्रम की, जहां पर भगदड़ मची है। हादसे के बाद की तस्वीरें हैं ये, और आप देख सकते हैं लोगों की भीड़, अभी भी बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। लेकिन जो भगदड़ मची वो सुबह 5 बजे की घटना है। सुबह 5 बजे प्रार्थना चल रही थी इसी आश्रम में। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सत्संग आश्रम है ये, जहां भगदड़ मची। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जन्मोत्सव, 125वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा था जिस वक्त ये भगदड़ मची। लेकिन कौन है ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जिनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, ये आपको बताते हैं। सत्संग आश्रम के संस्थापक थे अनुकूल चंद्र ठाकुर जी। झारखंड के देवघर जिले में ही सत्संग का मुख्य आश्रम है और 14 सितंबर से जन्मोत्सव समारोह चल रहा है। 125वां जन्मोत्सव है। 14 सितंबर 1888 को जन्म हुआ था ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का और आज 125वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। 26 जनवरी 1969 को ठाकुर जी की मृत्यु हुई थी। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कई आश्रम हैं। सत्संग आश्रम ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्रद्धालु उन्हें चैतन्य महाप्रभु जैसा मानते हैं। जो श्रद्धालु हैं, जो अनुकूल चंद्र ठाकुर जी के आश्रम पहुंचे थे, वो उन्हें चैतन्य महाप्रभु जैसा मानते हैं। कई जगह पर आश्रम है। रामकृष्ण परमहंस की परंपरा में जोड़ा जाता है ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को। एबीपी न्यूज ने कुछ देर पहले झारखंड के डीसी से बात की। क्या उन्होंने जानकारी दी इस भगदड़ के बारे में, आइए बताते हैं आपको। 5 बजे प्रेयर टाइम था, उस वजह से जो प्रेयर प्लेस होता है उसमें जो लिमिटेड स्पेस है और वहाँ पे ज्यादा लोगों की एंट्री हो गई है और इस वजह से इंसिडेंट हुआ है। उसमें कुछ बूढ़ी महिलाएं थी जो दब के गिर गई और उनको जब हॉस्पिटल लाया गया बाद में उनकी कैजुअलिटी हो गई है। उसमें करीब 8 महिलाएं हैं और 1 व्यक्ति है। ये अधिकतर उसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा के रहने वाले हैं। अभी तक जो मेरी इन्फॉर्मेशन है 4 लोग की इन्फॉर्मेशन, 3 उसमें बिहार के हैं और 1 उड़ीसा के हैं जी। और कितने लोग ऐसे हैं जो घायल हैं? क्या ऐसे भी लोग हैं? घायल करीब 15-20 थे। छोटी छोटी सर्जरी लगी हुई थी, सब डिस्चार्ज कर दिए गए उनको फर्स्ट एड के बाद। नहीं, ये पब्लिक प्रोग्राम नहीं था क्योंकि आश्रम का अपना अरेंजमेंट है। आश्रम अपनी तरह से इंतजाम करता है, इसमें प्रशासन का कोई रोल नहीं रहता है। आश्रम को ही इंफॉर्मेशन है कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनका ही अपना सेटअप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स में रहता है। उसमें हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने डिप्यूटीज से क्या अरेंजमेंट है। हमें अप्रॉक्सीमेटली नंबर बताया गया तो उस हिसाब से इंतजाम किए गए थे। सडनली नंबर ज्यादा बढ़ गई और जिसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन भी नहीं हो पाया, उनके नियंत्रण में भी नहीं था जी, जिसकी वजह से ये घटना घटित हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं झारखंड के देवघर में मौत की भगदड़। जी हाँ, जिम्मेदार कौन है ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बताया ये जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि ये आश्रम की तरफ से इंतजाम किया जाता है। आश्रम की क्षमता 25,000 बताई जा रही है और वहां पर 2 लाख के करीब लोग पहुंच चुके थे। 9 लोगों की मौत हो गई है इस भगदड़ में। झारखंड के डीजीपी जीएस रथ ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन हादसे का कारण क्या रहा इसके बारे में उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया है।
देखिए, ये पूर्व घोषित कार्यक्रम है। आश्रम में उनका कार्यक्रम होता रहता है, लेकिन इतने संख्यक श्रद्धालुओं का वहां पर होने की संभावना थी या नहीं थी, जिला प्रशासन का क्या रोल था, आश्रम प्रशासन का क्या रोल था, ये तो जांच का विषय है। और इस स्थिति को सामान्य करने, जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनको बाहर निकालकर समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। इसके लिए जिला प्रशासन उसमें लगे हुए हैं जी। और जिला स्तर पर जांच का आदेश भी दिए गए। 9 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन इस भगदड़ में जांच के आदेश दे दिए गए हैं, ये बताया जा रहा है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है साथ ही कि ये आश्रम का निजी कार्यक्रम था, आश्रम की तरफ से इंतजाम किया जाता है। इतने लोग यहाँ पर जुट जाएंगे उसका इंतजाम नहीं किया गया था। 25,000 की क्षमता है, 2 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन आखिर जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी बनती थी, इसके बारे में साफ तौर पर अभी प्रशासन की तरफ से कुछ बताया नहीं जा रहा है। स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे ने जिला प्रशासन का बचाव करते हुए हादसे के लिए ट्रस्ट को जिम्मेदार बताया है। कुछ चीजें अपने को समझनी पड़ेगी। ये जो आश्रम है ठाकुर अनुकूल चंद जी का, उनकी 125वीं जयंती चल रही है। ये आश्रम व्यक्तिगत ट्रस्ट है, व्यक्तिगत पूजा होती है और व्यक्तिगत ट्रस्ट, जैसे हम अपने घर में कितने लोगों को बुलाएंगे, कैसे उनकी व्यवस्था करेंगे, वो हमारी व्यक्तिगत होती है। हम आप भी घर में पार्टी करते हैं, तो उसी तरह का ये आश्रम में जो है उनका सालाना उत्सव चल रहा है और जो उनके गुरु हैं उनकी 150वीं जयंती मना रहे हैं बोले, इसलिए लोग बहुत ज्यादा आ गए। और प्रशासन का काम था बाहर की व्यवस्था देखना, लेकिन घर के अंदर की जो व्यवस्था है, आश्रम के अंदर की जो व्यवस्था है, वो तो ट्रस्ट देखेगा। और ट्रस्ट ने जो है लापरवाही बरती, या ट्रस्ट इतने भीड़ को जो है विजुलाइज नहीं कर पा रहा था। उसको ये नहीं अंदाजा था कि हमने जिन लोगों को बुलाया वो इतने लोग आएंगे। उन्होंने प्रशासन के साथ इस तरह की बात नहीं की थी, इसलिए ये लापरवाही जो कुछ भी दिखाई देती है वो ट्रस्ट की तरफ से है।